गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे हैं? तैयारी कैसी चल रही है? उम्मीद करता हूं तैयारी जबरदस्त चल रही होगी। यूं ही सीएमसी करियर से आप जुड़े रहे हैं। आज हम लोग डिस्कशन करेंगे परसेंटेज का कुछ क्वेश्चन। एकदम बेसिक क्वेश्चन है, समझने का फेरा है। अगर क्वेश्चन समझ जाते हैं तो आपको बहुत जल्द बनेगा, और क्वेश्चन अगर नहीं समझते हैं तो बहुत ज़्यादा टाइम लग सकता है। तो क्वेश्चन, किसी भी क्वेश्चन को बनाने से पहले अच्छी तरह से उसको कॉन्सेप्ट कीजिए कि आखिर सवाल में कहा क्या जा रहा है और पूछा क्या जा रहा है। उसी प्रकार ये क्वेश्चन दिया हुआ है, समझने का फेरा है। बहुत सारे स्टूडेंट को अगर इस क्वेश्चन दे के दिखाऊं तो समझने की वजह से क्वेश्चन गलती कर चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि आप लोग गलती नहीं करेंगे। और सीएमसी करियर बहुत ही जल्द ऑनलाइन क्लास शुरू करने जा रहा है। उम्मीद करता हूं कि जनवरी 2026 से फर्स्ट वीक या सेकेंड वीक से ऑनलाइन क्लास, लाइव क्लास आप लोग के लिए शुरू हो जाएगा। मात्र कुछ ही फीस में क्लास स्टार्ट होगा। तो यूँ जुड़े रहें आप लोग के लिए। उम्मीद करता हूं कि आप लोग, अगर वीडियो अच्छा लगे तो शेयर जरूर करेंगे, और अगर सब्सक्राइब अब तक नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए। चलते हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन सारा जो दिख रहा है वो आरिश अग्रवाल का पहले का क्वेश्चन है। ये बेसिक क्वेश्चन है, ठीक, कोई लेवल वाला क्वेश्चन नहीं है। आप इसको जुड़े रहें और समझेंगे कि मैथ्स बनता कैसे है। कहता है, एक नताशा जो है अपने मासिक आय का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लेती है। 11,475 रुपया खर्च करने के बाद उसे मालूम हुआ कि यह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% था। नताशा का वेतन कितना है? देखिए, सवाल कहने का अर्थ ये है, ऐसा नहीं कि वो 45% खर्चा करने की इच्छा जाहिर की और वो 60% खर्चा कर दिया, ऐसा नहीं हुआ है। जितना वो इच्छा जागृत की कि हम 45% खर्चा करेंगे, तो जितना वो मार्केट लेके गई अपने इनकम का 45%, उसका वो 60% खर्चा की, ना कि अपने इनकम का वो 60% खर्चा की। ठीक है, तो माना कि नताशा की जो इनकम है वो कितना मान लिए हम, तो 100x मान लिए। वो खर्चा करने की इच्छा कितना जाहिर की, 45%, मतलब 45x खर्चा करने की इच्छा जागृत की कि 45% हम खर्च करेंगे, और इतना वो मार्केट लेके क्या वो चली गई। तो जितना वो लेके गई मात्र उसका 60% ही खर्च कर पाई, यानी इसका 60%, ना कि इनकम का 60%, इसका 60% खर्चा की। और खर्चा कितना की, 11,475 रुपया, यानी ये वाला 11,475 रुपये वो खर्च की। अब चलते हैं, हम लोग एक्स का वैल्यू निकालेंगे। ठीक है, एक्स का वैल्यू जो भी आएगा निकालने के बाद 100x में पुट कर देंगे, उसका इनकम आ जाएगा। 1 0 5 से काटेंगे 2 बार में, 5 से काटेंगे 9 बार में, 2 से काटेंगे ये 3 बार में। देखिए 9 और 3, उम्मीद करता हूं ये भी 9 और 3 से कटेगा ही कटेगा। 3 से इसको काट देते हैं, 3 3 9, उतरेगा 2, 8 बार में 24, 2 बार में 6, और बचेगा 1, यानी 5 बार में 15, खत्म। 9 से अगर ये भी कटेगा ये, तो x का वैल्यू आ जाएगा। 9 से काटेंगे 9 चौके 36, उतरेगा 2, 9 दूनी 18 और 9 बचे 45, यानी 425 आपका x का वैल्यू आया। तो पूछ रहा है नताशा का इनकम कितना है। तो नताशा का इनकम कितना था, 100x, x का वैल्यू कितना है 425, यानी 42,500, यानी 42,500 नताशा का मासिक इनकम है। यानी आंसर इसका हो जाएगा सी नंबर। अगर ये पूछेगा कि नताशा इच्छा कितना जाहिर की खर्चा करने का, तो इसका 45x में हम लोग पुट करेंगे, बट वो सवाल हमसे नहीं पूछा गया। हमसे पूछा गया डायरेक्ट उसका इनकम क्या है। उम्मीद करता हूं आप लोग को ये बेसिक समझ में आया होगा। अब हम लोग चलते हैं डिस्काउंट की तरफ। देखिए, दो डिस्काउंट का एक क्राइटेरिया बताते हैं। मान लिया जाए ए और बी। वीडियो अगर समझ में आ रही हो तो शेयर जरूर कीजिएगा, और समझने के लिए आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। मान लिया जाए ए और बी दो लोग हैं। ए को क्या हुआ, 20% और 5% 2 बार डिस्काउंट मिला, इसको 2 बार डिस्काउंट मिला, और इसको एक ही बार 25% का डिस्काउंट मिला। तो ये मत समझ लीजिएगा कि दोनों, इसको भी 25% मिला। एक्चुअल में इसको 25% नहीं मिला है। ये 20 और 5 देखने में लग रहा है 25, बट वो 25% नहीं है। तो मान लिया जाए, तो ये मैं बता रहा हूँ लॉन्ग प्रोसेस से कॉन्सेप्ट करवा रहा हूँ। इसका एक शॉर्ट फॉर्म है, शॉर्ट फॉर्म हम लोग आसानी से बना सकते हैं। तो 100 है,
अब इसको 25% का डिस्काउंट मिला, डायरेक्ट हम इसको 75% में, हम इसको 75 रुपया में क्या किए, बेच दिए। शुरू में इसको 20% का डिस्काउंट मिला, यानी 100 का 20% छोड़ दिया, 80 में के 5% छोड़ा, 80 का 5% कितना, 4 रुपया, मतलब इसको कितना बेचा, 76 रुपया, मतलब 100 रुपया की चीज 76 में बेच दिया, यानी 24% का डिस्काउंट मिला। तो ये मेरा शॉर्ट लॉन्ग प्रोसेस था। अब शॉर्ट के माध्यम से हम लोग समझेंगे। देखिए, दो डिस्काउंट का सिंगल डिस्काउंट अगर निकालने के लिए कहे तो सीधा फॉर्मूला है x प्लस वाई, x इंटू वाई बाय 100। हमेशा यहाँ पर माइनस का ही प्रयोग होगा, प्लस का प्रयोग कभी नहीं होगा। तो x का वैल्यू क्या बैठाएंगे हम लोग, 20, और y का वैल्यू क्या बैठाएंगे, 5। तो यहाँ बैठाएंगे 20 गुने 5 बटा 100। 100 क्या हो गया, कट गया, 20 और 5 25, 100 कटा एक बार में, तो 24 नहीं, 25 में से एक गया कितना, 24। तो 24% का डिस्काउंट, मतलब दो डिस्काउंट की जगह, मतलब दो डिस्काउंट जगह अगर सिंगल डिस्काउंट कंपैरिजन किया जाए तो मेरा कितना आ जाएगा, तो 24% आएगा। देखने में लग रहा 25%, एक्चुअल में 25% नहीं, एक्चुअल में वो 24% है। चलिए अब देखिए, ये तीनों क्वेश्चन एक समान है, एक जैसा है। इसमें से हम आपको एक क्वेश्चन को डील करेंगे, बाकी दो क्वेश्चन आप लोग जरूर बना के कमेंट कीजिएगा किसका आंसर क्या आएगा। देखिए अंश हम अगर मान लेते हैं x और हर मान लेते हैं y, अंश यदि x मान लेते हैं, हर मान लेते हैं y, ठीक है, क्योंकि प्रतिशत है तो इसमें क्या कर दे हम 100 कर देते हैं, और इसमें भी 100 कर देते हैं। उम्मीद करता हूं 100 कट गया, क्या बचेगा, x और y बचेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कहता है अंश में 25% का वृद्धि कर दिया गया, मतलब अंश कितना है ऊपर में, उम्मीद कर नोमिनेटर और डिनोमिनेटर के बारे में है। अब इसको 100x, मतलब 100x में 25% क्या हो गया, अंश में वृद्धि कर दिया गया, मतलब कितना हो गया, 125x हो गया। अब हर को दोगुना कर दे, हर कितना दिया हुआ है 100y, तो इसको कितना करेंगे हम लोग 200y। अब वो रेशियो मेरा बन जाता है, जो फ्रैक्शन बन जाता है, क्या बन जाता है 5/9। तो बताना है उसका मूल जो भिन्न है, मूल फ्रैक्शन और मेन जो फ्रैक्शन है वो क्या हो सकता है। तो देखेंगे यहां पर है 25 से काटेंगे हम इसको 5 बार में, 25 से काटेंगे इसको 8 बार में, 5 और 5 क्या हो गया, तो कट गया। हम 8 चाहें तो यहां बैठा सकते हैं, x/y 8/9। तो इसका जो मेन जो भिन्न है, मेन जो फ्रैक्शन है वो क्या है मेरा 8/9। तो इसका आंसर हो जाएगा सी। उम्मीद करता हूं आप लोग दो क्वेश्चन का कमेंट जरूर कीजिए। चलिए एक क्वेश्चन इसका भी हम डील कर ही देते हैं, आप लोग थर्ड क्वेश्चन का डील जरूर कीजिएगा। अब यहां से उसी प्रकार हम जाएंगे, ठीक है, 100x अंश और 100y आपका हर है। तो कहता है अंश में 220% की वृद्धि होता है। तो देखिए इसका 220% बढ़ रहा है, 220% हो नहीं जा रहा है, 220% बढ़ रहा है। तो इसका 220% कितना, 220x बढ़ गया तो कितना हो जाएगा, तो 320x हो जाएगा। अब कहता है हर में 150% की वृद्धि, तो हर कितना है 100y, 150% इसका कितना हो गया 150y, बढ़ गया तो कितना हो गया 250y हो गया। अगर ऐसा करते हैं तो जो फ्रैक्शन हो जाता है कितना हो जाता है 4/5 हो जाता है। अब हम लोग इसको मिनिमाइज करेंगे, 1 0 1 0, 5 से काट देंगे इसको हम तो 5 बार में काट सकते हैं, 4 से काटेंगे इसको हम तो 8 बार में काट सकते हैं। तो यहां हम x/y = 8 यहां लिख सकते हैं और 5 वहां लिख सकते हैं। तो क्या आ जाएगा, x और y क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो हम लोग यहीं पहुंच जाएंगे, यानी x/y = क्या हो जाएगा 5/8। तो 5/8 आपका ऑप्शन हो जाएगा ए नंबर। तो जल्दी से आप लोग कमेंट कीजिए कि इसका थर्ड नंबर का आंसर क्या होगा, आपके कमेंट का इंतजार रहेगा। अब आ जाइए परसेंटेज का एक अलग टाइप का क्वेश्चन है जो इजी है, कोई ज्यादा हार्ड नहीं है। ये कहता है कौशल है और नंदनी है और सुरेश है। तो समझिएगा पहले क्वेश्चन कहना क्या चाहता है। कहता है कौशल का वेतन, मतलब कौशल अपने वेतन का 12% और नंदिनी अपने इनकम का 16% एक समान है। अब थोड़ा दिमाग लगाइए और सोचिए, कौशल अपने इनकम का 12% मान लिया जाए डोनेट करता है
और नंदिनी अपने इनकम का 16% डोनेट करती है। तो दोनों का जो अमाउंट, डोनेशन राशि जो होता है वो अमाउंट बराबर है। तो बता सकते हैं किसका इनकम ज़्यादा है। नॉर्मल सी बात है कि हमारा कौशल का इनकम ज़्यादा होगा। क्यों? क्योंकि इसके परसेंटेज कम है, फिर भी इसके अधिक परसेंटेज के बराबर आ रहा है, इसका मतलब कौशल का इनकम ज़्यादा होगा। अब समझते हैं हम लोग आगे। कौशल का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। सुरेश का वार्षिक वेतन 1,08,000 है। सुरेश साल का 1,08,000 रुपया कमाता है। अब जैसा कि साल में जानते हैं कि 12 महीना होता है, 12 से डिवाइड कर देंगे 1,08,000 को, तो कितना जाएगा? सुरेश 9,000 रुपया महीना कमाता है। अब कहता है यहाँ देखिए, सुरेश का मासिक वेतन नंदिनी के मासिक वेतन का आधा है। इसका मतलब नंदिनी का जो मासिक वेतन होगा वो कितना हो जाएगा? तो 18,000 हो जाएगा। कौशल का वेतन हमको नहीं पता, हम एक समान लेते हैं, ठीक है। अब चलते हैं। कहता है कौशल का जितना इनकम है उसका 12%। तो कौशल का इनकम x है, इसका 12% इक्वल टू नंदिनी का वेतन दिया हुआ है 18,000, इसका 16%। दोनों क्या है? तो बराबर है। दोनों क्या है? तो बराबर है। 100 और 100 हम यहाँ पर मिनिमाइज कर दिए। 4 से काटेंगे 3 बार में, 4 से काटेंगे 4 बार में, 3 से काटेंगे 6 बार में, यानी 6,000। यानी x बराबर आ जाएगा 6 चौके 24,000। यानी कौशल का जो मासिक वेतन है वो कितना है? तो 24,000 है। उम्मीद करता हूँ ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर, अगला क्वेश्चन कहता है 1 से 70 तक, 1 से 70 तक ऐसे कितने नंबर हैं जिसके स्क्वायर करने पर लास्ट में 1 यानी 1 आता है। अब देखिए हम ये क्या करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10। तो इस प्रकार 70 तक हमको लिखने के लिए कितना लाइन का प्रयोग करना पड़ा? तो 7 लाइन का प्रयोग करना पड़ा। एक लाइन में 1 से लेकर 10 तक आया, तो 70 तक हमको लिखने के लिए टोटल 7 लाइन का प्रयोग करना पड़ेगा। यानी 1 से लेकर 70 तक में यानी टोटल 70 नंबर है। अब देखिए ऐसा इसमें कौन सा है जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 1 आता है। यानी 1 का स्क्वायर करेंगे लास्ट में 1 आएगा, और 9 का स्क्वायर करेंगे तो 81 आएगा, लास्ट में 1 आ रहा है। उसके बाद और किसी का स्क्वायर करने पर लास्ट में 1 नहीं आएगा, और 11 का स्क्वायर करेंगे लास्ट में 1 आएगा, और 19 का स्क्वायर करेंगे लास्ट में 1 आएगा। 11 का स्क्वायर 121 लास्ट में 1 है, और 19 का स्क्वायर 361 लास्ट में 1 है। तो एक लाइन में कई पीस निकल रहा है? 2 को ऐसा नंबर निकल रहा है जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 1 आएगा। इसमें भी 2 नंबर निकल रहा है, तो टोटल कितने लाइन हुए? तो 7 लाइन हुए। तो एक लाइन में 2 पीस निकल रहा है, तो 7 लाइन में कितना पीस निकलेंगे? तो 14 पीस निकलेंगे। 14 ऐसा नंबर है जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 1 आएगा। 14 टोटल इतने नंबर है, मतलब 1 से लेकर 70 तक में। तो 14 को टोटल नंबर हुआ जिसका स्क्वायर करने पर लास्ट में 1 आता है। कितने नंबर में? तो 70 नंबर में। प्रतिशत निकालना है, 100 से क्या करेंगे हम लोग? मल्टीप्लाई कर देंगे। 14 से काटेंगे इसको हम 14 से काटेंगे इसको हम, तो आपका 5 बार में खत्म हो गया। और 5 से काटेंगे इसको हम तो 20 बार में खत्म हो गया। यानी इसका आंसर आएगा कितना? तो 20% आएगा। प्रतिशत निकालने के लिए बोला था, इसलिए प्रतिशत निकाले। अगर संख्या पूछता तो 14 इसका आंसर फाइनल होता, बट हमको परसेंटेज पूछा गया है। अगले सवाल की तरफ चलते हैं। देखिए किसी परिवार में चावल, मछली और तेल जो किए जाने वाले खर्च का अनुपात दिया हुआ है, मानी रेशियो दिया हुआ है। देखिए चावल पे खर्चा कितना किया? चावल पे खर्चा किया है 12, मछली पे खर्चा किया है 17, और तेल पे जो खर्चा किया है वो 3। क्योंकि ये एक रेशियो है, जो हरकत पहले नंबर पे करेंगे वही हरकत दोनों नंबर मानी बाकी नंबर पे करना होगा। हम ये काम करते हैं, इसमें डबल जीरो पुट कर देते हैं, इसमें भी डबल जीरो पुट कर देंगे, इसमें भी डबल जीरो पुट कर देंगे। यानी इसका जो मासिक जो खर्च हुआ, यानी महीना का जो खर्च हो रहा है, कितना हो रहा है? 1700 और 300 2000 और 1200 यानी 3200 रुपया महीना उसका खर्च होता है मासिक। अब क्या करना चाहता है? कहना चाहता है कि पहला में क्रमशः दिया लगातार चावल पर इसका खर्च 20% बढ़ गया, यानी 1200 का 20% इसका खर्च जब बढ़ गया, यानी इसका खर्च कितना बढ़ गया? 240। अगर नहीं समझ में आ रहा है तो ये भी काम कर सकते हैं। अब 1200 का यहाँ 20%
निकाल लीजिए। 2 0 2 0 खत्म, 12 दूनी 24, 240। ठीक है। उसी प्रकार मछली पे 30% खर्चा हो रहा है, तो 1700 का 30% 510 रुपया, और तेल पे 50% अधिक खर्चा कर रहा है, मतलब 300 रुपया खर्चा, और इसका 50% मतलब 150 रुपया, यानी इतना रुपया खर्चा क्या हो गया, तो बढ़ गया। तो टोटल जो खर्चा जो बढ़ा वो कितना बढ़ गया, तो यहाँ 10 इसको दे देंगे तो बन गया 250, यानी टोटल जो खर्चा हो रहा है वो मेरा कितना हो रहा है, तो 900 रुपये इसका खर्च बढ़ गया। यानी पहले जो खर्च होता था वो 3200, अब जो खर्च हो रहा है वो 900 अधिक हो रहा है, मतलब 4100 खर्च हो रहा है। तो पूछ रहा है कि इस परिवार पर कितने फर्क आया, मतलब कितने प्रतिशत का फर्क आया खर्च में। तो देखिए जल्दी से इसका कमेंट कीजिएगा और आंसर जरूर बताइएगा। 900 रुपया बढ़ा, कहाँ से बढ़ा, तो 3200 से बढ़ा ना, यानी पहले इसका खर्च कितना होता था 3200, प्रतिशत निकालने के लिए कितना मल्टीप्लाई करेंगे, तो 100 से। तो जल्दी से इसका कमेंट कीजिए और आंसर बताइए कि इसका आंसर ABCD क्या होगा। उम्मीद करते हैं आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। वीडियो अच्छा लगे शेयर जरूर कीजिएगा। चलते हैं अगले क्लास की तरफ, मतलब अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये 2 क्वेश्चन है, 2 क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफर, अलग अलग क्वेश्चन है, पूछने का तरीका अलग है। अब इसको दोनों क्वेश्चन को हम लोग समझते हैं। कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, टोटल जो है 7500 वोट पड़ा, और 20% वोट क्या हो गया, तो रिजेक्ट हो गया। और एक उम्मीदवार को टोटल वैध मत होगा, यानी जो उम्मीदवार जीतता है, जो उम्मीदवार जितने भी उम्मीदवार होते हैं वो टोटल जो वैलिड वोट होते हैं वो सब डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, इनवैलिड वोट खत्म हो जाते हैं। तो टोटल क्या हुआ ना, 7500 वोट पड़ा, तो 20% वोट क्या हो गया, तो रिजेक्ट हो गया। यानी अगर हम डायरेक्ट इसका 80% निकाल सकते थे, लेकिन समझाने के लिए हमको इस तरह बनाना पड़ेगा। तो टोटल 1500 वोट क्या हो गया, तो रिजेक्ट हो गया, यानी एक्सेप्ट हुआ कितना सौ वोट, तो 6000 वोट मेरा एक्सेप्ट हुआ। ठीक है। एक उम्मीदवार को वैलिड वोट का 55% मिला, यानी 6000 का 55% उसको मिला। तो पूछ रहा है दूसरे उम्मीदवार को वैलिड वोट का कितना प्रतिशत मिला। नॉर्मल सी बात है, अगर जीतने वाला उम्मीदवार 55% लाया तो हारने वाला उम्मीदवार 45% लाया होगा, किसका, तो वैलिड का। इसका 45% आप निकाल सकते हैं। 2 0 2 0 कैंसल, मल्टीप्लाई कर दीजिए, 0 6 5 30, कैरी 3, 6 चौक 24 और 3 27, यानी आपका आया 2700, यानी आंसर आपका आ जाएगा कितना, तो ए आ जाएगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन इसी प्रकार है, इसको मैं हटा दे रहा हूं। अगला क्वेश्चन कहता है एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे, जिसमें से 68 वोट जो है वो क्या हो गया, तो रिजेक्ट हो गया, और जीतने वाला उम्मीदवार 52% वोट लाया और वह 98 वोट से क्या हो गया, तो हार गया। मतलब मान लिया जाए वैलिड वोट हम मान लेते हैं 100x वैलिड वोट, यानी जो टोटल जो वोट पड़ा था कितना पड़ा था, 100x वैलिड है, और 68 वोट क्या हो गया, तो रिजेक्ट हो गया था। यानी टोटल इतना वोट पड़ा था, जिसमें से 68 रिजेक्ट हो गया और 100x वैलिड हुआ। तो एक उम्मीदवार ए है और एक उम्मीदवार तो बी है। तो ए उम्मीदवार को 52% वोट मिला, मतलब 52% वोट मिला। तो इसको वैलिड वोट का, इसको 52% मतलब 52x, इसको कितना मिला होगा, तो 48x। तो नॉर्मल सी बात है, ए जीतेगा और बी हारेगा। तो कहता है यहाँ पर 98 मतों से जीत गया कौन, तो ए। तो कितना वोट से जीता, 98, तो दोनों का डिफरेंस कितना, 4x बराबर क्या आ गया, 98। तो x बराबर क्या आ जाएगा, 98/4। मिनिमाइज करना कर दीजिए, नहीं करना तो मत कीजिए। तो 49/2 ये मेरा क्या है, x का वैल्यू। पूछ रहा है कुल कितने वोट पड़े, तो कुल कितने वोट पड़े तो हम कहाँ बैठा देंगे, यहाँ पर x का वैल्यू बैठा देंगे 49/2, x का वैल्यू और 68 जोड़ देंगे। अगर ये हमसे पूछता कि टोटल वैलिड वोट कितने हैं, तो हम कहाँ बैठाते हैं, तो 100x में बैठाते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग की क्वेश्चन समझ में आया होगा। अब चलते हैं हम लोग अगले तरह क्वेश्चन में। पता है देखिए क्वेश्चन थोड़ा अलग टाइप का है। 605 टॉपिक कुछ बच्चों को बराबर मात्रा में बांटी गई, बराबर बांटी गई, इस प्रकार बांटी गई कि प्रत्येक बच्चों की कुल संख्या, मतलब बच्चों की कुल संख्या के चॉकलेट के 20% बराबर बांटी गई। कहने का अर्थ ये है, मान लिया जाए एक स्कूल में 10 बच्चे मान लेते हैं, उसका 20% कितना हो गया, 2। 20% कितना हो गया, 2। 10 बच्चे मान लेते हैं और उसका 20% कितना हो गया, 2। तो प्रत्येक को 2-2 टॉफी बांटा गया, मतलब 10 दूनी 20।
अगर किसी स्कूल में मान लेते हैं 50 बच्चे हैं तो उसको 20% कितना हो गया 10, तो 10-10 टॉफी बांटा गया तो कितना हो गया 500। 100 अगर बच्चे हैं तो इसका 20% कितना हो गया 20, तो सबको 20-20 टॉफी बांटा गया, मतलब जितने बच्चे हैं उसका 20% करके सबको बांटा गया। तो बच्चों की संख्या हम कितना मान लेते हैं तो 100x मान लेते हैं, ठीक है। और बच्चों को, प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी बांटी गई, तो टोटल जो 20% होगा, मतलब बच्चों की संख्या का 20%, मतलब 20x करके बांटा गया। तो कितना टॉफी बांटा गया, तो 506 टॉफी बांटा गया। तो x और x गुना करेंगे, क्या आ जाएगा आपका x स्क्वायर, मतलब 605 बटा, दोनों को मल्टीप्लाई करना है कर दीजिए, नहीं तो आप मत कीजिए। तो 2000, 5 से अगर इसको काटते हैं तो 121 बार में, 5 से अगर इसको काटते हैं तो 400 बार में। x बराबर आ जाएगा कितना 11/20। ये x का वैल्यू। अगर पूछेगा आपसे, अगर पूछा जाए कि बच्चों की संख्या कितनी थी, तो यहां बैठा दीजिए 100x में। अगर ये पूछा प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी बांटी गई, तो यहां बैठा दीजिए 20 में, यानी प्रत्येक बच्चे को कितनी टॉफी बांटी गई तो 20x। तो x का वैल्यू कितना आया, तो 11/20 आया, यानी काट देंगे, यानी हर बच्चे को 11 टॉफी करके बांटी गई, यानी इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका A। उम्मीद करते हैं आप लोगों के समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, देखिए ये क्वेश्चन समझने का तरीका, बनाने का तरीका अलग हो सकता है। गेहूं के मूल्य में 20% कमी हो जाने का कारण एक व्यक्ति 600 रुपया में पहले के मुकाबले 10 किलो अधिक खरीद सकता है। भाव में कमी होने के बाद गेहूं का भाव कितना है। चलिए क्वेश्चन की तरफ हम लोग समझते हैं। मान लिया जाए आपके एक परिवार है, ठीक है। परिवार में हर महीना आप 600 रुपया का गेहूं खरीदते हैं। आपके परिवार में हर महीना आप 600 रुपया का गेहूं क्या होता है खरीदते हैं। अब दुकानदार पास जाते हैं, आप उसको 600 रुपया देते हैं, वो आपको गेहूं देके भेज देता है। कैसे किलो है, कितना किलो है, हमको नहीं पता। हम 600 रुपये देते हैं, हमको गेहूं लेके चल जाते हैं। अगले महीने फिर दुकानदार पास गए, दुकानदार को 600 रुपये दिए, तो दुकानदार बोला देखिए गेहूं के रेट में 20% की कमी हो गया है। तो जो खरीदने गया था वो कहता है कि हम पहले 600 रुपया खरीदते थे, आज भी हम 600 रुपया का खरीदेंगे। तो दुकानदार बोलता है अब तुम्हें 10 किलो गेहूं अधिक मिलेगा। इसका मतलब अगर पहले वो मान लिया जाए 20 किलो लेकर आता था, तो अब 30 किलो लेकर आएगा। पहले अगर 50 किलो लेकर आता था, इसका मतलब अब 60 किलो लेकर आएगा, ठीक है। तो एक फॉर्मूला ऐसा है जिससे हमेशा गेहूं कम हो जाने के बाद, जो रेट उसका कम हो जाने के बाद नया रेट निकलेगा। देखिए रेट बढ़े या घटे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला इस फार्मूला से। इस फार्मूला से हमेशा नया रेट निकलेगा, इस फार्मूला से हमेशा नया रेट निकलेगा। देखिए 20% कमी हो गया, अगर बढ़ भी जाता ना तो यही फार्मूला का हम लोग प्रयोग करते हैं, ठीक है। लेकिन इससे हमेशा न्यू रेट निकलेगा, पुराना रेट नहीं निकलेगा। यानी 20% कमी हो जाने के बाद गेहूं का रेट क्या पड़ रहा है वो निकलेगा। तो x का वैल्यू क्या बैठाएंगे हम लोग, x का वैल्यू हम लोग 20 बैठाएंगे, यानी प्रतिशत। बढ़े या घटे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। y का मतलब रुपया, कितना रुपया है तो 600 रुपया। z का मतलब क्या होता है, z का मतलब क्वांटिटी, मतलब 10 किलो। 2 जीरो कैंसल, 1 0 कैंसल, 6 दूनी कितना 12 रुपया प्रति केजी। अभी उसका रेट है 20% कमी हो जाने के बाद। 20% रेट अगर इसका कम हो जाएगा तो इसका रेट कैसे हो जाएगा 12 रुपया प्रति किलो, यानी इसका आंसर जो हो जाएगा वो आपका आ जाएगा सी। अगर ये पुराना रेट के बारे में बात करें तो कैसे निकालेंगे, देखिए अभी इसका रेट है 12 रुपये प्रति किलो, ठीक है। कब 20% कमी हो जाने के बाद, इसका मतलब पुराना रेट का 80% है, तो 80 से क्या करेंगे हम लोग डिवाइड कर देंगे और 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी इसका आ जाएगा कितना 15 रुपया प्रति किलो। यानी अगर वो पूछे पुराना रेट, ये आपका ओल्ड रेट आ गया और ये आपका न्यू रेट आ गया, तो जिसके बारे में हम लोग पूछा जाए उसका हम लोग जवाब दे सकते हैं। उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से समझ में आया होगा। अब एक लास्ट क्वेश्चन है, देखा जाए, याद रहे परसेंटेज कभी भी 100 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए, परसेंटेज कभी भी 100 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। देखिए मान लीजिए, चलिए एग्जांपल चलते हैं। मान लीजिए एक स्कूल है, 600 स्टूडेंट फुटबॉल खेलते हैं और 300 स्टूडेंट क्रिकेट खेलते हैं। टोटल स्टूडेंट कितना हो गया 900। टोटल स्टूडेंट कितना हो गया 900। लेकिन स्कूल मैनेजमेंट का कहना है मेरे पास तो 800 ही स्टूडेंट है, अब 900 कैसे बता रहे हैं। इसका मतलब ये हुआ कि 100 स्टूडेंट ऐसे हैं जो फुटबॉल भी खेलता है और क्रिकेट भी खेलता है। उसी प्रकार आपका ये भी क्वेश्चन है
देखिए 72% कर्मचारी, 72% कर्मचारी जो है वो टी पीते हैं, यानी चाय पीते हैं, और 44% कर्मचारी वो क्या पीते हैं, कॉफी पीते हैं। यानी कितना आ जाएगा टोटल जोड़ने पर, 116%। इसका मतलब ये हुआ कि 16% ऐसे कर्मचारी हैं जो दोनों पीते हैं, यानी चाय और कॉफी दोनों पीते हैं, और दोनों पीने वालों की संख्या दिया हुआ है मेरा कितना, 40। यानी जितना कर्मचारी है उसका 16% दोनों पीते हैं। यानी टोटल जो कर्मचारी की हम संख्या जो मान लेते हैं, टोटल कर्मचारी की संख्या मान लेते हैं x, इसका 16% जो है वो दोनों पीते हैं, मतलब कितना, वो 40। अब इसको हम लोग मिनिमाइज करेंगे, 8 से काटेंगे 2 बार में, 8 से काटेंगे 5 बार में, 2 से काटेंगे 50 बार में, यानी x बराबर 50 को 5 से मल्टीप्लाई करें 250। मतलब टोटल जो कर्मचारी की संख्या होगी वो कितना हो जाएगी, तो 250 हो जाएगी। तो ये हुई वीडियो, अगर ये अच्छा लगे तो शेयर जरूर कीजिएगा, और सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लेंगे। उम्मीद करता हूँ आप लोग वीडियो अच्छी तरह से समझ में आएगा। फिर मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।